हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि एक ट्रेडर की लाइफ पर किस प्रकार से चीज़ों को सही प्रकार से मैनेज होने का अभ्यास और अनुभव किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। क्योंकि एक सही प्रकार की जानकारी को प्राप्त करने से पहले हमें ये जानना पड़ता है कि जो कमियां जो चीज़ें हो रही हैं वो हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि चीज़ों की सही जानकारी लेना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी गलतियां भी हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, किंतु हमें ज्ञात भी करना पड़ता है कि हम अपने अभ्यास के अनुसार चीज़ों को किस प्रकार से एक सही कार्य करने की प्रेरित किस प्रकार से किया जाता है। क्योंकि हमें शब्दों से ज़्यादा अपने अनुभव पर विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि हम जब अपने आप को सीखने के प्रेरित करेंगे तभी हम अपने जीवन में सीखने के अनुभव भी गेन कर पाएंगे। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हम अपने आप को किस प्रकार से ढाल पाएँ कि हम चीज़ों को सही प्रकार से समझ पाएँ। तो कहने का अर्थ ये है कि ट्रेडिंग सीखने से पहले हमें अपने माइंड को नियंत्रण पर रखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम अपने माइंड को खुला छोड़ देते हैं तो हमारी छोटी सी भी गलती हमारे बिग लॉस का कारण बनती है। क्योंकि हमें अपने इमोशन पर बहुत ही नियंत्रण रखने की आवश्यकता होती है। क्योंकि लॉस को हम सह ही नहीं पाते। क्योंकि जब हम लॉस को एक सही प्रकार से चीज़ों को मैनेज करना नहीं कर पाते तो हमें अपनी जाने अनजाने पर कुछ मूर्खतापूर्ण गलतियों को हम रिपीट कर देते हैं। किंतु हमें सबसे पहले समझना है कि हम अपने काम को किस प्रकार और किस तरीके से मैनेज कर पाएँ, इसकी हमें विशेष तौर पर जानकारी एकत्रित करनी पड़ती है। किंतु हमें अपने मानसिक स्वभाव से ज़्यादा अपने अभ्यास और अपने इमोशन के बारे में जानना होता है कि हम अपने क्रोध और हम अपनी बदला लेने की भावना के अनुसार ट्रेड को किस प्रकार से अपने अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं। क्योंकि हमें एक सही जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमें डिटेल में और एक सही प्रकार के अभ्यास की ज़रूरत होती है। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि नया ट्रेडर के मानसिक स्वभाव किस प्रकार से होते हैं और उनको हम किस प्रकार से सीखने के लिए एक अनुभव गेन कर पाएंगे। क्योंकि इन चीज़ों को हमें जानने के लिए बहुत ही शांत स्वभाव की आवश्यकता है। क्योंकि जब हमारा मन अशांत होता है तो हम चीज़ों को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते। किंतु जब हम शांति से कोई भी काम करते हैं तो हम उसमें कमियां और अपनी रुकावटों के बारे में जान पाते हैं। तो इसके लिए हमें अपने आप को शांति प्रदान करना बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु हमें ये जानना होगा कि कोई भी नया व्यक्ति मार्केट पर आता है तो उसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट कमियां और एंट्री किस प्रकार से होती है। क्योंकि हमें सबसे पहले हम ट्रेड को ओपन करते हैं तो हमें एंट्री करनी पड़ती है। किंतु एंट्री से पहले हमें किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है और हम उन चीज़ों को किस प्रकार से समझने की कोशिश कर पाएंगे, ये हमें बहुत ही समझने की आवश्यकता है। क्योंकि इन चीज़ों के द्वारा ही हमें ज्ञात होगा कि हम अपने ट्रेड को मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों के बारे में हमें सीखना और समझना ज़रूरी होता है। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हम एंट्री से पहले किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। क्योंकि ध्यान से ही हम कोई काम करते हैं तो हमें उन चीज़ों को मैनेज करने पर आसानी होती है। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि कोई भी हम ट्रेड को ओपन कर रहे हैं तो उससे पहले हमें उसमें टारगेट एंड स्टॉप लॉस के बारे में सोचना है। क्योंकि इनकी
यही चीज़ें हैं कि हम अपने लॉस को भी और अपने टारगेट को भी मैनेज कर पाएँ, क्योंकि जब हम बिना स्टॉप लॉस और बिना टारगेट के एंट्री करते हैं तो हमें ज्ञात ही नहीं होता कि हम किस प्रकार और किसके लिए ट्रेड ओपन किए हैं और हमारा स्टॉप लॉस क्या है, क्योंकि हम ट्रेड को ऐसा ही छोड़ देते हैं और हमारा बिग लॉस या बिग प्रॉफिट भी हो सकता है, किंतु हमें लॉस होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमें अपने आप को सबसे पहले ट्रेड ओपन करने से पहले प्रॉफिट एंड टारगेट को पहले से ही समझना है, क्योंकि इन चीज़ों को हम जब जितनी बेहतर तरीके से समझ लें उतना ही हमारे लिए ट्रेड करने के लिए आसान होगा, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले हमें सोच विचार की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि जब हम अपने आप को सोचने के लिए फ्री करते हैं तभी हम आसानी पूर्वक चीज़ों को समझ पाते हैं, क्योंकि एक शक्ति को हमें सही प्रकार से समझने के लिए हमें शांति का उपयोग करना पड़ता है। साथ ही हमें ये भी याद रखना चाहिए कि एंट्री हम करते हैं तो कैंडल की एंड और ओपनिंग पर ही हमें एंट्री करनी चाहिए, किंतु आपको विशेष तौर पर आप जिस भी टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हो, किंतु आपकी एंट्री किस टाइम पर होनी चाहिए इसके कुछ हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हम ट्रेड को एंट्री करने से पहले हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी एंट्री कैंडल के एंड होने के 10 सेकेंड पहले होनी चाहिए, क्योंकि जब हम कैंडल ओपन होती है और उसका टाइम फ्रेम के बीच में हम एंट्री करते हैं, किंतु हम ध्यान ही नहीं रख पाते कि कैंडल हमेशा अपना रंग और अपना आकार बदलती रहती है, किंतु जब एंडिंग टाइम आता है तभी हमें असली रूप कैंडल का दिखाई पड़ता है। इसीलिए आप कभी भी मार्केट में एंट्री करें, किंतु कैंडल की एंडिंग पर विशेष तौर पर एंट्री करें, क्योंकि 10 सेकंड पहले हम एंट्री कर सकते हैं, किंतु अगर पहले लेते हैं तो हमारा कैंडल का आकार और रंग भी बदल सकता है। कहने का अर्थ ये है कि जो कैंडल आपको बुलिश दिखाई दे रही थी वो एंडिंग के समय बेरिश भी दिख सकती है। इसीलिए हमें हमेशा विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि हमें ट्रेड को कभी भी जल्दबाजी में नहीं करना है, हमें शांतिपूर्वक और शांत मन से एंट्री करना है। अगर आपको आभास हो रहा है कि हम जल्दबाजी में एंट्री कर रहे हैं तो आप उस ट्रेड को बंद कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम जल्दबाजी से ट्रेड को ओपन करेंगे तो हमारा लॉस भी हो सकता है। किंतु आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि उसका कैपिटल जीरो हो जाए, किंतु जल्दबाजी में हमेशा ट्रेड का विपरीत ही होता है। इसीलिए आपको हमेशा जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। आपको लग रहा है कि हम गलती कर रहे हैं तो आपका वो ट्रेड को वहीं पर कट कर देना है, क्योंकि आपको अपनी साइकोलॉजी और अपने मन के द्वारा ट्रेड को मैनेज करना सीखना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि हम कोई भी काम करें सोच विचार के अनुसार ही करें, क्योंकि ये जितनी हमें लाभदायक चीज़ लगती है उतना इसमें हमारे विपरीत भी करने की शक्ति है। इसीलिए हमें कोई भी काम करना है तो सोच विचार के ही अनुसार करना चाहिए, किंतु हमें अपना आभास नहीं होता, किंतु हमें विशेष तौर पर और भी अन्य बातों पर ध्यान रखना होता है कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि मोस्ट इम्पोर्टेंट लोग यहाँ पर बहुत ही गलती करते हैं कि एंट्री से पहले वे अपने कैपिटल को ही चेक नहीं कर रहे हैं कि वे अपने कैपिटल का कितना भाग एक सिंगल ट्रेड पर ओपन कर रहे हैं, क्योंकि इन बातों का महत्व बहुत ही बड़ा होता है, किंतु हम जल्दबाजी के कारण ध्यान नहीं देते। किंतु जब हमारा लॉस होता है तो हम अपने आप को पछताने का कार्य करते हैं, किंतु हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हम अपने स्वभाव और अपनी चीज़ों को मैनेज करने का बहुत ही आभास करने की शक्ति को हम जान पाएँ, क्योंकि जब तक हम अपने आप को छोटी से छोटी बातों पर ध्यान नहीं देंगे तब तक हम अपने आप को प्रॉपर तरीके से एक ट्रेड की जानकारी को हासिल नहीं कर पाएंगे। किंतु हमें याद रखना चाहिए कि
ट्रेड को हमें ओपन करना चाहिए तो हमें अपने ओवरऑल कैपिटल का 10% ही यूज करना चाहिए, किंतु 99% लोगों को लगता है कि हम बड़ा कैपिटल यूज करेंगे तो हमारा बड़ा प्रॉफिट होगा, किंतु ये मूर्खतापूर्ण काल्पनिक बातें हैं। क्योंकि प्रॉफिट तो होगा किंतु हमारा ट्रेड गलत चला जाए तो वो लॉस बड़ा होगा, किंतु हम लॉस को रिकवर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें कोई भी कदम बढ़ाना है तो सोच विचार के द्वारा ही बढ़ाना है, क्योंकि हमें विशेष तौर पर मार्केट में टिकने की सोच से आना है, ना कि यहाँ पर लालच की भावना से, क्योंकि लालच की भावना हमें हमेशा बर्बाद करने की ही कोशिश करती है। इसीलिए हमें अपने आप को और अपनी प्लानिंग सबसे पहले ही ज्ञात करनी होगी, क्योंकि हमें छोटी से छोटी बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमें मार्केट में टिकना है और टिकने के लिए हमें अपने आप को और अपनी सोच को बहुत ही शांति पूर्वक रखना पड़ता है। साथ ही हमें अपने आप को भी शांति पूर्वक रखना होगा, क्योंकि जब हम अपने डिमोटिवेट मूड में ट्रेड करते हैं तो हमारी वो ट्रेड को मैनेज करने की शक्ति ही नहीं होती। इसीलिए जब आपको लगे कि हम ट्रेड करने की उत्साहित हैं और बेसिक चीज़ें हमारी मजबूत हैं, तभी हमें अपने ट्रेड को कंटिन्यू करना होगा। किंतु जब आपको लगे कि हमारा स्वभाव और हमारी मानसिक चीज़ें काम ही नहीं कर रही, उस समय हमें ट्रेड नहीं करना है। कहने का अर्थ ये है कि ये कोई जॉब नहीं है, ये आपकी साइकोलॉजी और आपके ओपन एक बिजनेस है जिसको आप अपने शांत मन द्वारा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी दबाव नहीं डाल रहा है कि ये काम करो। आपका मन होगा तो आप कर पाएंगे, अगर मन नहीं है तो आप इन चीज़ों को करें ही ना। इसीलिए आपको अपने हिसाब से चीज़ों का कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने मन को और अपनी आदतों को काबू में करना सीख जाते हैं तो आप हर चीज़ को मैनेज कर पाएंगे। किंतु आपके अंदर धैर्य होना बहुत ही ज़रूरी है, किंतु धैर्य अगर हमारे अंदर ना हो तो हमें जल्दी हर काम की कल्पना होती है, किंतु ये चीज़ें हमारे लिए गलत भी होती हैं। इसीलिए हम कोई भी काम करना है अपने मन को शांतिपूर्वक करना है, क्योंकि हमारे अभ्यास और अनुभव के कारण ही हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों पर हम काम करने की कोशिश करते हैं। किंतु हमें शुरुआती दिनों पर ये बहुत ही विशेष तौर से ज्ञात होना चाहिए कि हम ट्रेड को ओपन करने से पहले अपनी बेसिक चीज़ों पर विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि हम जब अपने आप को बेसिक तरीके से ध्यान रखने की कोशिश करते हैं तो हमें आभास होता है कि हम अपने चीज़ों को मैनेज के लिए मेहनत कर रहे हैं, और जिसके द्वारा हमें बहुत मेहनत और बेसिक चीज़ों का ही यूज हमारे ट्रेड में होता है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम इमोशन के द्वारा ट्रेड करते हैं तो हम चाहकर भी ट्रेड को सही मैनेज नहीं कर पाते। कहने का अर्थ ये है कि जब हम टॉप लॉस और टारगेट सेट कर देते हैं और अपनी साइकोलॉजी से पहले कि हमें लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, किंतु आपको हमेशा ये बात समझनी चाहिए कि आप अपनी साइकोलॉजी और अपने मन के द्वारा एक बात दिल से आती है कि हमारा ट्रेड सही जा सकता है, किंतु मार्केट ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो ट्रेड हमें लगता है ऊपर जा सकता है वो नीचे भी आ सकता है, किंतु अगर आपका एक टॉप लॉस हिट होता है तो आपको मार्केट को बंद कर लेना है। क्योंकि कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हमें डेली एक ही ट्रेड कर सकते हैं, वो भी हमारा प्रॉफिट में हो या लॉस में, आपको अपने ट्रेड को एंड कर देना है। क्योंकि जब हम अपनी आदतों को काबू में करना सीख जाते हैं तो हमारा मन भी रिलैक्स हो जाता है। इसीलिए हमें अपने आप को शांतिपूर्वक रखना है, क्योंकि जब हमारा मन शांत होगा तभी हमें आभास होगा कि हम यहाँ पर अपने सही नियमों का पालन कर रहे हैं और हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, ना कि हम यहाँ गैम्बलिंग माइंड सेट यूज कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम गैम्बलिंग माइंड सेट यूज करेंगे तो हमारा लॉस ही होगा, और लॉस के लिए हम यहाँ पर नहीं आए हैं। क्योंकि हमें
अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा प्राप्त करना होता है, किंतु हम अपने स्वभाव के कारण यहाँ ज्ञात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें अपनी छोटी से छोटी बातों पर विशेष तौर पर कोशिश और समझने की आवश्यकता करनी पड़ती है, किंतु हम अपनी बातों पर सही प्रकार से समझने की कोशिश ही नहीं करते, किंतु हमें अपने आप को और अपने सोच और अपने मार्केट की देखने की नज़रिए को चेंज करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को बदलाव करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हमारे मानसिक चीज़ें एक गैम्बलिंग माइंड के द्वारा ही दिखेंगी। इसीलिए हमें कभी भी कोई भी काम करना है तो सोच विचार के द्वारा ही करना है, क्योंकि हमें अपने अनुभव और अपनी शक्तियों के द्वारा ही ज्ञात करना है कि मार्केट ये सही है या गलत। कहने का अर्थ ये है कि शुरुआती दिनों पर कोई भी व्यक्ति मार्केट को जानकर नहीं आता, किंतु हमें सबसे पहले इन चीज़ों को ज्ञात करने के लिए किस प्रकार से और किन चीज़ों का उपयोग करना है ये बहुत ही ज़रूरी है। कहने का अर्थ ये है कि हमें पहले सीखने की कोशिश करनी है। कहने का अर्थ ये है कि हमें मार्केट में छोटी कैपिटल से नॉर्मल ट्रेड ओपन हो जाए, बस इतना ही आपको कैपिटल यूज करना है और समझना है कि ये हम होल्ड करेंगे तो क्या होगा, और हम इसे अपने हर माइंड सेट से उस ट्रेड को काबू में करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप एक नॉर्मल ट्रेड को काबू में करना सीख पाएंगे उसी प्रकार आप बड़े भी ट्रेड को मैनेज कर पाएंगे। किंतु पहले आपको मार्केट की हर तरीके की जानकारी को प्राप्त करना है, ना कि हम बड़े ट्रेड को ओपन करें और हमारा लॉस हो जाए और हम गैम्बलिंग माइंड सेट पर आ जाएं। वो ऐसा हमें कभी भी नहीं करना है, क्योंकि हमें एक प्रॉपर तरीके से रिसर्च और जानकारी के अनुसार हर चीज़ का एक सदुपयोग करना है। क्योंकि हम शुरुआती दिनों पर अगर हमारे पास कैपिटल ना हो और हम ट्रेड की हर जानकारी को जानना चाहते हैं तो हम इसका पेपर ट्रेड के द्वारा भी जान पाएंगे कि मार्केट हम पुट लेंगे या कॉल लेंगे। हर प्रकार की जानकारी हम पेपर ट्रेड के द्वारा भी उपयोग कर पाएंगे, क्योंकि उसमें हमारा रियल मनी नहीं होता, किंतु आप उसमें रियलिटी में अपनी कमियों को जान पाएंगे, तभी आप अपने आप को बेहतर और एक नई सोच को बना पाएंगे। किंतु आपको समझने और स्किल को जानने की उत्साह होनी चाहिए, तभी हम चीज़ों का सही प्रकार से उनका बेनिफिट और उनकी जानकारी का यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।